सीबीएसई ने नया करिकुलम रिलीज किया था क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स के लिए। तो अकॉर्डिंग टू दैट आज हम बायोलॉजी के सेक्शन का एनालिसिस करने वाले हैं कि आपको बायो सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कोई डिफरेंस है कि नहीं है आपके सिलेबस में कि नहीं। ये आपके बायो के टॉपिक्स हैं एंड फूड प्रोडक्शन ये भी आपके बायो के टॉपिक्स हैं। तो ये आपका सेकंड और फोर्थ वाला जो आपको टेबल दिख रहा है, रो दिख रही है, वो आपका बायो का है। और सीईआरटी की बुक में इसका नाम गिवन है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आपके यूनिट ऑफ लाइफ का फंडामेंटल क्या है का चैप्टर, जो अगेन आप भाई सेल्स सारे इकट्ठा होकर के टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज सारे मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सारे मिलकर के हमारे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के हमारा एक लंबा चौड़ा जीता जागता ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और सबकी लाइफ भी काफी मजेदार चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में ना अभी रिसेंटली में ही आपके सीबीएसई ने नया करिकुलम रिलीज किया था क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स के लिए। जो भी बच्चे 8th से 9th मूव किए हैं और जो बच्चे 9th से अभी 10th में रिसेंटली मूव किए हैं, उन सब के लिए 2024-25 का लेटेस्ट करिकुलम, लेटेस्ट सिलेबस सीबीएसई ऑलरेडी रिलीज कर चुकी है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आज हम बायोलॉजी के सेक्शन का एनालिसिस करने वाले हैं कि आपको बायो सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कोई डिफरेंस है कि नहीं है आपके सिलेबस में कि नहीं। ठीक है, चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। बट उससे पहले जरा आपको एक परिवर्तन के बारे में जरा बता दिया जाए, एलैबोरेट कर दिया जाए। देखो अब आपके लाइफ में परिवर्तन आ चुका है। कैसे? आप 9th से 10th में चले गए हो, 10th से आप 11th में चले गए हो, तो आप सारे ही बच्चों के अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी होगी अपनी नई नई बुक्स देखने की, नई चीजें पढ़ने की। बट इसके साथ साथ आपका थोड़ा सा टेंशन भी आता है 11th स्टूडेंट्स के लिए कि मैं कौन सा स्ट्रीम चूज करूं, और 10th स्टूडेंट्स के लिए कि भाई बोर्ड्स कैसे आएंगे। 9th स्टूडेंट्स भाई थोड़ा हल्के में लेते हैं अपनी क्लास को, लेकिन लेट मी टेल यू 9th और 10th वाले बच्चे अपने 9th और 10th को बिल्कुल भी हल्के में मत लें। आपके बेसिक्स अभी से क्लियर होंगे तभी आपको 11th एंड 12th में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे ही कुछ चीजों में आपकी मदद करने के लिए, आपके आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए वेदांतु आ रहा है हमारे पटना के बच्चों से मिलने, और साथ साथ में उन्हें 1-on-1 एक्सक्लूसिव कैरियर काउंसलिंग प्रोवाइड करने। आप जानते हो कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए ये कैरियर काउंसलिंग, जहां आप एक गलत डिसीजन ले सकते हो बिना किसी काउंसलिंग के। आपका वही एक डिसीजन कन्वर्ट होकर के, परिवर्तन होकर के एक राइट डिसीजन में कन्वर्ट हो सकता है बस एक सेमिनार अटेंड करके। तो आप सोच सकते हो कि इस एक चीज को करने के बाद, इस एक चीज को अटेंड करने के बाद आपकी लाइफ में कितना चेंज आ सकता है, आपका फ्यूचर कितना सुधर सकता है। तो मैं आपसे जरूर से जरूर बोलूंगी कि इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत करें, खास करके पटना के बच्चे। अगर आपको लगता है कि ये सेमिनार किसी काम का नहीं है तो आप हमारा जो चैनल है वेदांतु 9th एंड 10th, उसके शॉर्ट्स कैटेगरी में विजिट कर सकते हैं। वहां पे कितने मास्टर टीचर्स ने कितने स्टूडेंट्स का ऐसे ही कैरियर काउंसलिंग किया हुआ है, उनको हेल्प की हुई है। तो अगर आप भी, अगर नहीं, मैं तो जरूर से जरूर बोलूंगी कि आप लोग ये जरूर अटेंड करें, क्योंकि यहाँ से आपके जो फ्यूचर का, ब्राइट फ्यूचर का जो पाथवे है वो यहीं से शुरू होगा। तो अगर नहीं कंफर्म आपको ये पटना का इवेंट जरूर अटेंड करना है। अटेंड करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एज सच, बस आपको एक सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। आपका सेशन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, और उसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्टर फॉर पटना सेमिनार, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका एक गूगल फॉर्म ओपन होकर आएगा, जिसमें आपको, ठीक है, अभी मैंने अपना यहाँ पे नंबर नहीं ऐड ऑन किया है, नंबर मैं ऐड ऑन करूंगी तो आपका डायरेक्ट एक गूगल फॉर्म ओपन होकर के आएगा। वो गूगल फॉर्म पे आपको बस अपनी डिटेल्स फिल आउट करनी है, जहाँ पे आपको अपना नाम फिल करना है, आप कौन से ग्रेड में हो, किस क्लास में हो, और आप कितनों के साथ आने वाले हो। अपने पेरेंट्स को भी लेके आ सकते हो। अपना ईमेल आईडी ऐड ऑन करनी है और सबमिट कर देना है। बस इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये एक इवेंट आपके लिए सच में बहुत परिवर्तन लाने
आने वाला है, तो मेरे प्यारे पटना वाले बच्चे जरूर से जरूर इस इवेंट को अटेंड करें। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन कि भाई क्लास 9 के लिए क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं, चेंज हुई भी हैं कि नहीं हुई हैं, या फिर हमें वही सब चीजें पढ़नी है जो हमारे सीनियर्स पढ़ चुके हैं। तो सीबीएसई क्लास 9 का एनुअल एग्जाम्स का कोर्स स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको पहले पेज में दिखेगा, जहां पे मैटर का केमिस्ट्री का टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड ये आपके बायो के टॉपिक्स हैं, एंड फूड प्रोडक्शन ये भी आपके बायो के टॉपिक्स हैं। तो ये आपका सेकेंड और फोर्थ वाला जो आपको टेबल दिख रहा है, रो दिख रही है, वो आपका बायो का है। और अगर मार्क्स की बात करूं तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड आपका 22 मार्क्स का आएगा, एंड फूड प्रोडक्शन का जो चैप्टर है आपका 6 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें से इंटरनल असेसमेंट के आपके 20 मार्क्स रहेंगे जो हमेशा से ही रहते हैं आपके, एंड टोटल मार्क्स आपके 80 रहेंगे। ये 80 और 20 मिला करके आपका 100 मार्क्स बनाएगा। तो भाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड आप तो बता दिया मैम, तो इन दोनों इसमें आपका कौन से चैप्टर्स इंक्लूड होंगे मैम वो भी बता दीजिए हमें जरा। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड में आपके 2 चैप्टर इंक्लूड होते हैं, एक है आपका सेल का चैप्टर और एक है आपका टिश्यूज का चैप्टर, ठीक है। तो भाई जो सबसे पहला चैप्टर है वो है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड का सेल, जिसको हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। यही आपका सबसे पहला चैप्टर होगा। एनसीईआरटी की बुक में इसका नाम गिवन है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आपके यूनिट ऑफ लाइफ का फंडामेंटल क्या है वो होता है आपका सेल। सेल को बेसिक यूनिट हम क्यों बोलते हैं इसके बारे में आप पढ़ोगे। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक नाम के 2 तरीके के सेल्स होते हैं जिसके बारे में आप पढ़ोगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। फिर आप पढ़ोगे कितने नंबर ऑफ सेल्स से मिलकर के हमारा एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट मिलता है, क्या एक सिंगल सेल भी सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, क्या हमें फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे सेल्स की जरूरत होती है। तो ऐसा ही कुछ आप यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ोगे, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं उससे रिलेटेड चीजें पढ़ोगे, जिसमें आपको कुछ नए टॉपिक्स पढ़ने के लिए मिलेंगे, दैट इज द ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। इसकी अपने डेफिनेशन आई थिंक सो अपने 8th क्लास में पढ़ी हुई है, लेकिन इनसे रिलेटेड इलेबोरेट तरीके से चीजें आप लोग क्लास 9th में पढ़ोगे। फिर सेल इंक्लूजन्स एंड सेल ऑर्गेनल्स पढ़ोगे। सेल इंक्लूजन्स और ऑर्गेनल्स आपके अंदर के स्ट्रक्चर्स होंगे, इंक्लूजन आपकी वो सारी चीजें होंगी जो नॉन लिविंग में भी कंसिडर की जाती हैं। आपके क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये आपके प्लांट सेल में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, ये सारे आपके सेल ऑर्गेनल्स होंगे जो आप अपने फर्स्ट चैप्टर में दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ोगे, और उसका बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन भी पढ़ोगे कि भाई हमें ड्रॉ करने के लिए भी आ सकते हैं ये स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन भी आपसे पूछा जाएगा। तो अगर अब मैं बात करूं इस पहले चैप्टर के सब टॉपिक्स की और इस पहले चैप्टर की, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज सेम टू सेम है, ना कुछ इसमें डिलीट हुआ है ना कुछ इसमें एड ऑन हुआ है। तो जो आपके सीनियर्स ने ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है वही सेम चैप्टर डिट्टो आप 99% आप भी पढ़ोगे, जो भी बच्चे अभी 8th से 9th में मूव किए हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला चैप्टर। अगर मैं दूसरे चैप्टर की बात करूं तो वो आ जाता है आपका टिश्यूज का चैप्टर, जो अगेन आप भाई सेल्स सारे इकट्ठा होकर के टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज सारे मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सारे मिलकर के हमारे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के हमारा एक लंबा चौड़ा जीता जागता ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो यहाँ ऑर्गेनिज्म में आप 2 ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ोगे। पहला जो हो जाएगा वो आपके प्लांट हो जाएंगे, भाई प्लांट भी तो लिविंग में आते हैं, और दूसरे हो जाएंगे एनिमल्स। तो हम भी एनिमल्स में ही इंक्लूडेड होते हैं, हम सोशल एनिमल्स होते हैं आपके, तो उनसे रिलेटेड आप स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ोगे। प्लांट टिश्यूज की बात करूं तो आपके 2 टिश्यूज आएंगे प्लांट टिश्यूज में, एक होते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है, और दूसरे टिश्यूज आएंगे आपके परमानेंट टिश्यूज। दूसरे क्या होंगे आपके परमानेंट टिश्यूज। इन्हीं दोनों टिश्यूज के रिलेटेड आप स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ोगे कि इनका स्ट्रक्चर दिखने में कैसा होता है, इनका क्या क्या फंक्शन होता है जो ये प्लांट की बॉडी में परफॉर्म करते हैं, या प्लांट को कितने डिफरेंट टाइप तरीके से ये हेल्प करते हैं। उसके बाद एनिमल टिश्यूज की बात करूं तो एनिमल टिश्यूज में आपको 4 टिश्यूज पढ़ने के लिए मिलेंगे, ठीक है। कितने टिश्यूज? 4 टिश्यूज। सबसे पहला टिश्यूज पढ़ेंगे आप लोग एपिथेलियल टिश्यूज, जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगी। दूसरा टिश्यू पढ़ोगे आप कनेक्टिव टिश्यू, कि आपकी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स को वो कनेक्ट कैसे कर रहे हैं।
सॉरी। फिर थर्ड नंबर पे पढ़ोगे आप मस्कुलर टिश्यू, कि हमारी बॉडी में मस्कुलर टिश्यूज मतलब मसल्स कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में पढ़ोगे आप नर्वस टिश्यू। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो नर्वस टिश्यू का टॉपिक है ना, ये आपका 10th क्लास में भी है, तो आप 9th क्लास में ही इसे बहुत अच्छे से पढ़ना। और आपका ये जो टिश्यू चैप्टर है ना काफी कंफ्यूजिंग है, तो जब भी मैं इसको स्टार्ट करूंगी मेक श्योर जरूर करना कि आप उन सारे एकेडमिक सेशंस को जरूर से जरूर अटेंड करो। तो ये हो गया आपका सेकंड चैप्टर, जिसमें से ये सारी चीजें आपको इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में एज इट इज गिवन है ना, इसमें कुछ चेंज आया है ना, सब टॉपिक कोई ऐड हुए हैं ना ही सब टॉपिक को डिलीट किया गया है। तो एज इट इज डिट्टो सेम टू सेम 99% डिट्टो सेम टू सेम जो आपके सीनियर्स ने पढ़े हैं वही आप भी पढ़ोगे, ठीक है। लास्ट चैप्टर आते हैं हम, जो कि आपके फूड प्रोडक्शन यूनिट 4 का पार्ट है। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज नाम करके आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये चैप्टर गिवन है। ये चैप्टर में आप दो चीजें पढ़ोगे, ठीक है। एक तो एनिमल हस्बेंड्री पढ़ोगे, एनिमल की ब्रीडिंग, प्लांट की ब्रीडिंग कैसे करवाई जाती है। एनिमल हस्बेंड्री पढ़ोगे कि एनिमल्स हमको कितने डिफरेंट तरीके से हेल्प कर सकते हैं, चिक्स के बारे में, काउज कैटल्स के बारे में, बीज के बारे में, फिशेस के बारे में, ये एनिमल हस्बेंड्री में आप ये सब चीजें पढ़ोगे। और दूसरा आ जाता है आपका प्लांट का, ठीक है, प्लांट की ब्रीडिंग। तो प्लांट की ब्रीडिंग में हम लोग उनकी वैरायटी कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, कि मतलब हमने प्लांट की वैरायटी क्वालिटी इतनी अच्छी इंप्रूव कर दी कि जहां हमको सिर्फ 1 kg राइस मिल रहा था, वहां हमको उसी सेम प्लांट को यूज करके 10 kg राइस मिलने लगे। फिर हम उसका प्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हम उसका प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करें। हमने वैरायटी तो इंक्रीज कर दी, अब हम उसको प्रोडक्शन, मतलब आप एक बात बताओ, दूध पी रहे हो तो दूध की क्वालिटी आपने ठीक कर दी, लेकिन आप कितना पूरे दिन में दूध पियो कि आपकी हाइट अच्छी हो जाए। तो सिमिलरली आपने प्लांट की वैरायटी तो इंप्रूव कर दी, लेकिन प्लांट इतना अच्छा प्रोडक्शन कैसे देगा, उसको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे, ये सब चीजें हम प्रोडक्शन में पढ़ेंगे। और लास्ट में भाई अब हम पढ़ेंगे इसी में ही प्रोटेक्शन के बारे में, कि प्लांट्स जो है हमारे अगर खराब हो जाते हैं तो हम उनको प्रोटेक्ट कैसे करें। भाई हम घर में रह रहे हैं, हमें कीड़े मकोड़े काटते हैं तो हम मेडिसिन लेने जाते हैं, क्यों लेने जाते हैं, ताकि हम खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये सब चीजें हम फर्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग में। प्लांट ब्रीडिंग में और एनिमल ब्रीडिंग में हम पढ़ेंगे फार्मिंग और बीज के बारे में, फिशेस के बारे में, कितनी डिफरेंट टाइप्स की फिशेस होती हैं, उनको कैसे सेल किया जाता है, कैसे पकड़ा जाता है, कितनी टाइप की फिशरीज होती हैं, कैटल्स से हमें क्या क्या मिलता है, और एग्स वगैरह, ब्रॉयलर्स वगैरह जो होते हैं, चिकन वगैरह जो होते हैं, वो हमें मीट प्रोडक्ट्स कैसे मिलते हैं। तो ये सब चीजें आप इसी पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ोगे। और ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में आपने देखा है कितने सारे फार्मर्स आपके अराउंड में। इंडिया इज फुल ऑफ एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। भाई 55 to 60% आपका एग्रीकल्चर यहाँ पे ऑक्यूपाई होता है, ऑक्यूपेशन फॉलो होता है। तो भाई अगर आपके आसपास फार्मर्स होंगे तो आप अपनी इसी नॉलेज के साथ उनको हेल्प आउट कर पाओगे। तो ये तीनों ही चैप्टर आपके सेम है, एकदम डिट्टो सेम है, कोई भी सब टॉपिक इसमें से डिलीट नहीं हुआ है, कोई भी सब टॉपिक इसमें ऐड नहीं हुआ है। जितना भी आपके सीनियर्स ने पढ़ा है वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये एनालिसिस खत्म हो जाता है कि बायो से रिलेटेड आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने। तो अब आपको कुछ नहीं करना, लास्ट में बस आपको ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ताकि जब मैं ये चैप्टर्स पढ़ाना स्टार्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और ऐसे ही सारे एकेडमिक कंटेंट मिस आउट आपसे ना हो। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, उसका लिंक जो है आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आपको मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। अब लास्ट में जाते जाते मेरे प्यारे सारे से बच्चे क्या कर ले, इस सेशन को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि उन्हें भी बायोलॉजी का सिलेबस पता चल जाए और उन्हें क्या क्या पढ़ना है अपने 9th क्लास में, उन्हें ये भी पता चल जाए। चलो तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।